आज मेरे बच्चों का डिमांड था कि मम्मी सूजी की बर्फ़ी बनाइए, तो मैंने सोचा कि देर किस बात की, चलो फटाफट से बना ही देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन चढ़ाई है और इसमें 2 बड़े चम्मच घी ऐड किया है। आप घी की जगह चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी जैसे मेल्ट हो जाएगा हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 बाउल सूजी लिया है। अगर ग्राम में देखें तो ये 200 ग्राम सूजी है। घी और सूजी को मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी से सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगती है या फिर हल्का कलर न चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और सूजी को कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर अब धीरे धीरे सूजी से सौंधी सी खुशबू आने लगी है और हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है। सूजी की पेड़ा बनाने के लिए हमें सूजी को डार्क गोल्डन होने तक भूनना होता है। इससे हमारी बर्फ़ी की कलर अच्छी आती है और बर्फ़ी खाने में भी सौदी सौदी सी टेस्टी लगती है। तो यहीं पर हम फ्लेम को बंद करेंगे और सूजी को 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। अगर हम सूजी को छोड़ देते हैं तो तले से जल भी सकती है। इधर सूजी ठंडी हो रही है, जब तक मैं चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें 1 बाउल से थोड़ा सा कम मैं चीनी ले रही हूँ, यानी कि आप 1/3 बाउल भी बोल सकते हैं। सूजी से थोड़ी कम क्वांटिटी में आपको चीनी लेनी है और मैं यहाँ पर चीनी की आधी क्वांटिटी में पानी भी ले रही हूँ, क्योंकि हमें चाशनी की कोई तार वार नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी तैयार कर लेनी है। चीनी मेल्ट होने के बाद मैं इसे 4 से 5 मिनट और पका लेती हूँ। 4 से 5 मिनट पक जाने के बाद मैं आपको चाशनी को चेक करके बताती हूँ। तो आप यहाँ पर चमची में थोड़ी सी चाशनी उठाइए और दोनों फिंगर से चिपका कर चेक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर दोनों फिंगर में हल्की सी चिपचिपी सी महसूस हो रही है तो आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब यहीं पर हमने जो सूजी रोस्ट करके रखी थी वो चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी के अंदर सूजी को डालते ही आपको जल्दी जल्दी में मिक्स करना होता है। तो आप यहाँ पर हाथों को रोके नहीं, जल्दी जल्दी में कॉन्टिन्यूसली चलाते रहें और फ्लेम को आप शुरू से लास्ट तक लो टू मीडियम ही रखिएगा। चलाते चलाते आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपकी सूजी कढ़ाई को छोड़ने लगती है। तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा समय लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फटाफट से गैस बंद करेंगे और केटली या प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और फ़ौरन तैयार की हुई प्लेट में मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हम यहाँ पर थोड़ा भी समय लगाते हैं तो मिक्सचर जमना शुरू हो जाती है और फिर मिक्सचर को स्मूथ करना मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप स्पैचुला की मदद से या हमेशा की तरह कटोरी की पिछले वाले हिस्सा से आप स्मूथ कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मिक्सचर को अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी काजू की कतरन से सजा रही हूँ। स्पैचुला की मदद से दबा दीजिएगा ताकि मिक्सचर में सेट हो जाए। मिक्सचर जब थोड़ी सी गर्म हो उसी टाइम आपको कट्स लगानी होगी। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि कट्स लगा लेनी चाहिए। तो आप यहाँ पर हमेशा की तरह अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। आज तो मैं इसे बर्फ़ी शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि चलो मिक्सचर ठंड हो जाएगा तो कट लगाएंगे, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको गर्म में ही कट्स लगानी पड़ेगी। कट्स लगाने के बाद आप 1 या 2 घंटे के लिए आराम से इसे छोड़ दीजिए रेस्ट करने के लिए। 1 घंटे बाद मैं आपको बर्फ़ी तोड़ के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और हाँ, पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।